सब्जी लेने जाइए तो संभल कर जाइए, कोई पुराने दुश्मन गोलियों से आपको ठोक ना दे। और अगर ये सोच करके जा रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं तो शायद अगली घटना आप ही के साथ ना हो जाए। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो ये घटना है समस्तीपुर की, जहाँ पर सब्जी लेने गए एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया। और सिर्फ गोली ही नहीं मारा गया, उसके बाद उसको और गोली मारा गया ताकि वो मर जाए। ये पूरी घटना समस्तीपुर की है, जहाँ पर समस्तीपुर में सब्जी लेने गए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, मर्डर कर दिया गया है। ये सनसनीखेज मामला जो है समस्तीपुर से आया है, जहां पर समस्तीपुर में मर्डर का जो मामला है वो आया है। पूरी वाकया हम आपको बताते हैं। ये पूरा घटना जो है समस्तीपुर का है, जहां पर समस्तीपुर में एक व्यक्ति जो है सब्जी लेने अपने दोस्त के साथ जाता है। सब्जी लेने के लिए जब वो बाजार में जाता है तो वो खुद सब्जी खरीदने लगता है और उसका जो दोस्त है वो पीछे छूट जाता है। फिर उसके बाद दोनों सब्जी लेने के बाद घर को जाते हैं, लेकिन इसी दौरान उसका जो दोस्त है जब पीछे मुड़ करके देखता है तो उसका दोस्त जमीन पर पड़ा हुआ था, सिर पर गोली लगी थी और अपराधियों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा गोलियां जो है वो मारी गई है, सिर पर गोलियां मारी गई हैं। समस्तीपुर से ये जो पूरी घटना है वो सामने आई है, जहां पर समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताज़ा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम का है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दिया है। मृतक की पहचान जितवारपुर हसनपुर गांव निवासी रामनंदन राय के बेटे सुमित उर्फ महाकाल के रूप में हुई है। युवक सब्जी लेने के लिए बाजार गया था, उसके साथ पड़ोसी आलोक कुमार भी गया था। ननकी कुमार ने बताया कि सुमित बाइक पर ही था, सब्जी लेने के लिए आगे बढ़ा। इसी दौरान गोली की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा, मुड़कर देखा तो सुमित कुमार जमीन पर गिरा था। 3 लोग प्रखंड कार्यालय की ओर भाग रहे थे। भागने वाले बदमाश कौन थे मैं नहीं जानता। शोर सुनकर आसपास के लोग जो है वो जमा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सुमित कुमार को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीपीओ 1 संजय पांडे एसएसपी समस्तीपुर का बताना है कि हसनपुर जितवारपुर गांव का में है, जहां के एक सुमित कुमार नाम युवक उर्फ महाकाल जो है उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। ये अपने दोस्त ननकी के साथ सब्जी खरीदने के लिए गया था, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। हत्या मामले में युवक फिलहाल जमानत पर आया हुआ था और इस पूरे मामले में पुलिस टीम पर काम कर रही है। जल्द ही मामले का जो खुलासा है वो किया जाएगा। तो ये जो पूरी घटना है वो समस्तीपुर की है, जहाँ पर युवक के बीच सड़क पर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आए दिन आपराधिक घटनाएं जो है वो सामने आ रही है और इन सभी चीज़ों के बीच एक बार फिर से समस्तीपुर से ये दिल दहला देने वाली खबर जो है वो सामने आई है। हसनपुर जितवारपुर गांव है, वहां के एक है सुमित कुमार उर्फ गुड्डू उर्फ महाकाल। ये अपने दोस्त नंकी के साथ पेठिया में सब्जी खरीदने के लिए गए थे। करीब 6:30 बजे के आसपास जो इनके दोस्त थे जिनके मोटरसाइकिल पर गए थे, वो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ अपराधकर्मी जो है इनको सिर में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। तत्काल सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके भाई जो हैं साथ में हैं, इन्होंने कुछ पुलिस को विशेष बात बताई है। फिलहाल में ये अभी जमानत पर आए हुए थे। जो सुमित कुमार उर्फ महाकाल ये केस में गए थे और उस केस से जमानत में आए गए थे, तो इनका कुछ विवाद चल रहा था। उस बिंदु पर हम लोग पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जो हमारा DIU टीम है और जो हमारी जो टीम है वो अभी काम करना शुरू कर दी है। का कारण क्या रहा? ये 3 महीना पहले एक हत्या के केस में आए थे, जमानत पर थे और अभी फिलहाल में ये गैरेज के दुकान पर काम वाम करते थे। इनके पिता का और भाई लोगों का दुकान है साइकिल का, गैरेज का, उस पर काम कर रहे थे और इस दौरान ये घटना घटी। तो क्या सर पुरानी जो गोलीबारी की घटना है उससे जोड़कर इसको देखा जा रहा है क्या? नहीं, हम लोग केवल उसी को जोड़कर नहीं चलेंगे, अन्य कारण भी हो सकता है। वो हम लोगों को कुछ सूत्र मिला है, कुछ जानकारी मिली है। हम लोग हर एक बिंदु को देकर के इस कांड का उद्भेदन करने का प्रयास करेंगे। तो उस इलाके में लेकिन गोलीबारी की घटना हुई है, क्या करते थे? नहीं, सब्जी का दुकान था वहाँ पर बाजार था, भीड़ लगी हुई थी और उसी दौरान में जो भागे हैं वो पैदल ही भागे हैं। वो पहले से हमको लगता है कि वहाँ पर खड़े थे और ये सब्जी लाने गए हैं, इनको देखा गया है तो एक घटना किया गया है। कितने की संख्या में थे? अब ये संख्या के बारे में क्लियर नहीं है, ये हम लोग आप लोगों को जब कांड का उद्भेदन होगा तो बताया जाएगा।
उस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।